हमें हर चीज की प्लानिंग की आदत है ना। मैंने तो अक्सर देखा है कि जब हम पूरी तरह से प्लान्ड नहीं रहते उस समय जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट ना कभी भी ये प्लान नहीं करता कि अगली पेंटिंग वो कैसे बनाएगा। बस वो उस समय उसका कुछ मूड होता है और उस कैनवस पे वो कुछ तो चलाने लगता है और पता नहीं कुछ ना कुछ आइडियाज आते आते उसके माइंड में कुछ वाव आइडिया आ जाता है और देन ही जस्ट डज इट। वो कभी भी ये प्लान नहीं करता कि इस महीने इस साल मैं इतनी पेंटिंग्स ये वाली बनाऊंगा। वो किसी दिन बैठा हुआ है और अचानक से उसके माइंड में कुछ जबरदस्त आइडिया आ गया एंड देन ही विल बी एबल टू मेक इट। दोस्तों, बिकम अ फ्लूइड पर्सन जस्ट लाइक वाटर। कहते हैं महाभारत में तीन ही लोग वाटर एलिमेंट थे, जल पुरुष जिसे कह सकते हैं, वाटर मैन थे। एक खुद भगवान श्री कृष्ण, दूसरे भीष्म पितामह और तीसरा था दानवीर कर्ण। ये तीन ही लोग वाटरमैन थे, यानी कि ये तीन लोगों के पास वो शक्तियां थी, फ्लूइड होने की शक्तियां। वो चाहे जिस सिचुएशन में चाहे जैसा बिहेव तुरंत कर लेते थे। वो संकल्प खतरनाक वाले ले लेते थे। वो जो चाहते थे उस पर अडिग हो जाते थे, अपना रास्ता बना लेते थे किसी न किसी तरह से। उनका रास्ता रुकने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता था, न रोक सकता था, सिर्फ परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता था। दे हैड द एक्सट्रीम पावर्स। तो जल पुरुष बनना है। और जल पुरुष क्या है? जल पुरुष वो है जो कि ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाए संसार से, फटाफट अपने रास्ते निकालने लग जाए, अपने रास्तों को सही तरीकों पे ले जाए। तो आपको और मुझे कभी कभी प्लान भी करना है और कभी कभी बिल्कुल नहीं प्लान करना है। क्या प्लान करना है और क्या नहीं प्लान करना है? क्रिएटिविटी को प्लान नहीं किया जा सकता। मेरे माइंड में कल कौन सा विचार आएगा मैं प्लान नहीं कर सकता, अगले मिनट कौन सा विचार आएगा वो प्लान नहीं कर सकता। इसीलिए कभी कभी परफॉर्म करो बिना प्लानिंग के। बट 90% लोग इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड हो जाते हैं कि वो इतना प्लानिंग करते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं कि वो प्लानिंग कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, या हो भी जाता है तो वो उनको उतना रिजल्ट नहीं दे पाता। इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि जो क्रिएटिव होता है, जो फ्लो में रहता है बंदा, वो एक महीने में मान लो 100 पेंटिंग बना देगा, और जो प्लान करके बनाएगा वो शायद एक ही बनाएगा। हालांकि जो एक ही प्लान करके पेंटिंग बनाता है वो शायद कई बार बहुत अच्छी बन सकती है, और वो एक ही पेंटिंग 100 पेंटिंग पे भारी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, 90% चांसेस में देखा गया है कि 100 पेंटिंग अगर आपने बनाई है तो उनमें से 4 पेंटिंग बहुत अच्छी निकल ही जाएगी। दोस्तों, दो तरह के यूट्यूबर्स हैं। एक जो बहुत प्लान करके एक सिंगल वीडियो बनाते हैं, एंड डेफिनेटली दे आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन उनकी प्लानिंग में भी फ्लो होता है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मैंने जो ऐसा बनाया था वैसा ही बनेगा। वो कहते हैं कि यार कुछ तो यूनिक करते हैं, और फिर वो यूनिक किसी न किसी तरह के सोचते हैं, और फिर कुछ अच्छा आता है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाते हैं। उनके वीडियोस बहुत चलते हैं। लेकिन कई लोग, मैं इस महीने इन 4 टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ये वाला वीडियो मेरा चलना चाहिए, जो भी इतनी शिद्दत से कि ये वीडियो चलना चाहिए, उनका तो कभी नहीं चलता है। मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो हजारों वीडियोस मैंने बनाए हैं। मेरे सभी यूट्यूब चैनल्स पे मिला के, मेरे सारे आज तक के जितने भी कोर्सेज हैं वो मिला के, इफ नॉट मच 10,000 के आसपास वीडियोस होंगे। और 10,000 वीडियोस में से वायरल पता है कौन से हुए? जो मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किए थे, जो मैंने बस ऐसे ही बैठा और कुछ तो बना दिया। और जो भी मैंने प्लान करके बनाया कि ये वीडियो तो यार वायरल होगा, अरे ये तो बहुत शानदार कंटेंट है, चलो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और जो इंटेंशन जिसका वायरल करने का था ना, वो कभी वायरल नहीं हुआ। जो बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ विचार आया, और बैठे बैठे उस विचार को, चलो यार वीडियो ऑन कर दो, फटाफट कैमरा ऑन कर दो, लेट्स डू इट, एंड कुछ तो बोला और बन गया, एंड देन वो वायरल हो गया, पता ही नहीं चला। तो आई रियली वांट टू से, लाइफ को इतना भी सीरियसली मत लो कि आप हर मिनट प्लान करने की कोशिश करो। कभी कभी रैंडमली लो, कभी कभी रैंडमली कहीं घूमने चले गए, कभी कभी रैंडमली किसी से मिलने चले गए। ऐसा नहीं कि वो मेरे पास नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, नहीं, कभी कभी घुस गए उसके घर पे, पता नहीं क्या होने वाला है। कभी कभी रैंडमली कोई सेशन अटेंड कर लिया, कभी कभी रैंडमली कोई बुक खोल ली, कभी कभी रैंडमली उस बुक का कोई कोई भी चैप्टर खोल के पढ़ लिया।
शायद आपके लिए बहुत मैसेज हो। हम में से कितने लोगों को लगता है कि आप जब भी मेरी ये टॉक या वीडियोस देखते हो तो आपको जैसे कि ऐसा लगता है कि यार मेरे सवाल का उत्तर मिल गया बिना पूछे। कितने लोगों को ये लगता है? जब मैं मेरे टीचर नित्य शांति के पास जाता हूँ या किसी भी टीचर के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये तो वही वाली बात हो रही है जो मुझे इस समय चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे देख के वो बात कही, नहीं, उस समय मेरा फोकस मेरी प्रॉब्लम पे है या मेरे फोकस मेरी उस चीज पे है जो मुझे चाहिए, और फिर पूरी 2 घंटे की टॉक में से मैं वही वाला पार्ट खट से निकाल लेता हूं। इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ फोकस। इसीलिए फ्लूइड बने। जब उस टॉक पे आप बैठे हैं ना तो आप बहुत सोच के नहीं बैठे हैं। आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो बहुत सोच के नहीं जा रहे हैं कि यार गुरुदेव के पास जाने से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर होगी ही होगी, होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचते हैं आप। बस उस पूरी फ्लो की टॉक में से अगर आप पूरे सरेंडर भाव से सीखते हैं ना तो उस फ्लो की टॉक में से अपने लिए 4 5 6 चीजें ले लेंगे। ऐसे ही दोस्तों ब्रह्मांड को सरेंडर कर दीजिए। लेट हिम सी। भगवान है ना, उसने पैदा किया है, भगवान है ना, उसने बनाया है और मुझे आज भी जिंदा रखा है। इसका मतलब उसे आज भी मुझसे आशा है। इसका मतलब आने वाले 10 महीने में जो भी होने वाला है ही विल टेक केयर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ डिलीवर, आज 7 दिन का मेरा प्रोग्राम है और मेरा कुछ भी प्लान नहीं हो। मेरा मोटा मोटा प्लान होना चाहिए। तो मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा, ये सब मेरा होना चाहिए। लेकिन उसके बीच में हर एक डायलॉग में प्लान करने बैठूं, हाँ, हर एक डायलॉग प्लान करने बैठे तो इट्स नॉट गोइंग टू रियली वर्क। You should have a space for spontaneity. Spontaneous कुछ चीजें बन जाती है, spontaneous कुछ आ जाता है। मैं तो कहूंगा spontaneous बने, मजा आएगा।